दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य स्नेहवीर गोसाई की लिखी कहानी मेघा। जब से एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट निकला था, घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। इस खामोशी में नाराजगी भी थी और निराशा भी थी। मेज पर रखा मिठाई का डब्बा जैसे सबको चिढ़ा रहा था। मेघा का मेडिकल एंट्रेंस क्लियर नहीं हो पाया था। उसके पापा नरेंद्र सिंह को तो जैसे इस बात का यकीन ही नहीं हुआ। किचन से आ रही बर्तनों की आवाज के अलावा घर में सब कुछ खामोश पड़ा था। मेघा की बड़ी बहनें शीनू और चंचल अपने कमरे में बैठी इस तूफान के गुजर जाने का इंतजार कर रही थीं। उन्हें कॉलेज फेयरवेल के लिए एक नई ड्रेस खरीदनी थी और मम्मी को मक्खन लगाने के लिए यह वक्त बिल्कुल सही नहीं था। नरेंद्र सिंह को तो जैसे यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने कई बार इंटरनेट पर रिजल्ट को देखा, रिफ्रेश किया, लेकिन मेघा का रोल नंबर वहां नहीं था। उनकी खामोशी ने उनकी तकलीफ को दुगना कर दिया था। दरवाजे के पास खड़ी मेघा आज बहुत हल्का महसूस कर रही थी। पेशे से मोटर मैकेनिक नरेंद्र नाथ एक छोटा सा गैराज चलाते थे। हर काम को वक्त से पहले कर लेना उनकी आदत में शुमार था। शायद इसीलिए उन्होंने मेघा को 10वीं के बाद ही मेडिकल की तैयारी में लगा दिया। महंगी महंगी किताबें खरीद लाए और मेघा की नींदों को एक महंगा ख्वाब दे दिया जिसे वो 2 बार कोशिश करने के बावजूद भी पूरा नहीं कर पाई। अपनी आदतों के चलते वो आज मिठाई का डब्बा भी खरीद लाए थे जो पैकेट में बंद मेज पर पड़ा था। घर में मातम जैसी स्थिति थी, लेकिन रसोई में शाही पनीर बन रहा था। मेघा की मम्मी अब तक उसके रिजल्ट से अनजान थी। पल्लू से हाथ पोंछते हुए मम्मी किचन के बाहर निकली और बोली, खाना बन गया शीनू, चंचल खाना लगा दो बेटा। अरे मेघा का रिजल्ट आ गया क्या? ड्राइंग रूम में बैठे अपने पति नरेंद्र सिंह का लटका हुआ चेहरा देखकर मम्मी समझ गई कि रिजल्ट आ चुका है। आज लंच के टाइम पर घर में अजीब से हालात थे। लंच में सबका फेवरेट शाही पनीर बना था। शाही पनीर घर में तब बनता था जब पापा खुश होते थे। खुशी घर में आते आते रह गई और मेघा के पापा बिना खाए ही काम पर वापस चले गए। आज कोई निवाला उनके गले उतरने वाला नहीं था और मेघा 1 साल और तैयारी करने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसका कोई दोस्त नहीं था, कोई सोशल लाइफ नहीं थी। किताबों के बीच घिरा रहना उसको किसी कैद की तरह लगने लगा था। अपनी जिंदगी के 2 साल उसने अपनी मेडिकल की तैयारी में स्वाहा कर दिए। अब वो इस सिलसिले को आगे नहीं बढ़ने देगी। शाही पनीर का कौर मुंह में डालते हुए उसने पापा के सपनों के खिलाफ बगावत करने का फैसला कर लिया था। मेघा के मन में उठ रही शिकायतें और नाराजगी कोई नई नहीं थी। इन शिकायतों का इतिहास बहुत पुराना था। उसे याद आया वो दिन जब 12वीं के रिजल्ट में वो 83% पर ही अटक गई थी तो पापा बहुत नाराज हुए थे। चेहरे पर शिकन लिए जाते जाते इतना कह गए थे, तूने ठीक से मेहनत ही नहीं की। अरे लोगों के बच्चे स्ट्रीट लाइट में पढ़ के टॉप कर जाते हैं और एक हमारे बच्चे हैं। ये आखिरी शब्द पापा ने उसके सामने नहीं बोले, लेकिन बदकिस्मती से पापा के ये शब्द उसके कानों में पड़ गए। उस दिन उसे ऐसा लगा जैसे वो अपने पापा की बेटी नहीं, उनकी इन्वेस्टमेंट हो। ऐसी इन्वेस्टमेंट जिससे उम्मीद से कम रिटर्न मिला था। दरअसल मेघा अपने लोअर मिडिल क्लास परिवार की एकमात्र उम्मीद थी। मम्मी पापा ने बड़े संघर्षों से परिवार की गाड़ी को आगे बढ़ाया था। जब पहली बार उसको स्कॉलरशिप मिली थी तो पापा ने पैसे उधार लेकर पूरे मोहल्ले को मिठाई खिलाई थी। उस रोज उनकी आंखों में जो प्यार, जो खुशी उसने देखी, उस खुशी ने उसको हर बार अव्वल आने पर मजबूर कर दिया। पढ़ाई के लिए जो सुविधाएं चंचल और शीनू को नहीं मिल पाई थीं, वो कमियां पापा ने उसके लिए नहीं छोड़ी। ऐसे में पापा की उम्मीदों का बढ़ जाना एक जायज इंसानी फितरत है, लेकिन ये उम्मीद अब मेघा पर भारी पड़ने लगी थी। उदासी ने उसके कमरे को चारों ओर से घेर लिया था। कमरे के ठीक सामने ड्राइंग रूम था। मेघा की नजर शोकेस पे रखी ट्रॉफी पर गई। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी उसी ट्रॉफी की तरह है जिसको 2-3 हफ्तों में एक बार कभी गीले कपड़ों से पोंछकर शोकेस में छोड़ दिया जाता है। घर वालों की आकांक्षाओं से घिरी मेघा ने सपने देखना छोड़ ही दिया था, लेकिन जब उसके कुछ क्लासमेट्स ने इंजीनियरिंग छोड़कर अपने मन की पढ़ाई करने का फैसला किया तो उसका हौसला बढ़ गया। आज उसने भी एक शुरुआत की थी।
किताबों के नीचे रखा एक आसमानी रंग का डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट का प्रोस्पेक्टस था जो मेघा बैंक से खरीद कर लाई थी। मेघा नहीं जानती थी कि वो एक अच्छी डिजाइनर बन पाएगी या नहीं, लेकिन वो इतना जानती थी कि ये काम करके वो खुशी मिलेगी जो जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी होती है। जब से मेघा ने वो प्रोस्पेक्टस लिया था, उसके मन में हजारों ख्याल गुदगुदी कर रहे थे। वो प्रोस्पेक्टस को खोलकर कई बार देख चुकी थी। किताबों के बीच ठहरी उसकी जिंदगी अब ख्यालों की उड़ान भरने लगी थी। फॉर्म तो वो खरीद लाई थी, लेकिन ये बात घर में किसी को नहीं बताई। वो इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा पा रही थी कि उसकी बात सुनकर उसका परिवार क्या कहेगा, खासतौर पर उसके पापा जो दिन रात यही ख्वाब देखते हैं कि उनकी बेटी एक डॉक्टर बनकर उनका नाम पूरे समाज में रोशन करे। उसके मम्मी पापा ने बहुत कम सपने देखे थे। जी तोड़ मेहनत से वक्त मिलता तो पापा खाना खाकर सो जाते। मम्मी दिन भर काम करने के बाद भी शाम को कोई न कोई काम ढूंढ लेती और ऊँघते ऊँघते अगले दिन का थोड़ा वक्त बचाने की कोशिश करती। सपनों को फुर्सतें चाहिए होती हैं जो उसके मम्मी पापा के पास नहीं थीं, लेकिन मेघा ने किताबों की इक्वेशन के बीच में सपने देखने की फुर्सत निकाल ली थी और तो और उसको पूरा करने की ठान भी ली थी। शाम को पापा बड़े अच्छे मूड में घर आए और आकर सीधे मेघा के कमरे में बैठ गए। पापा का अच्छा मूड देखकर मेघा अपनी ख्वाहिश उनको बताने ही वाली थी कि पापा बोल पड़े, बेटा मेरे पास पैसे होते ना तो तुझको मैं कोटा भेज देता मेडिकल की तैयारी के लिए, लेकिन तू चिंता मत कर, कोई बात नहीं है, इस बार नहीं निकला, मेहनत कर, तेरा पापा तेरे पीछे खड़ा है। अपने बैग से एक कागज निकालकर पापा ने अपनी बात आगे बढ़ाई। ये देख, हमारे शहर में मेडिकल की तैयारी के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट खुला है। फीस थोड़ी ज़्यादा है लेकिन इंतजाम हो गया है। मैंने अपनी एफडी तुड़वा ली है। कल जाके मैं इंस्टीट्यूट से बात करके आ जाऊंगा। बस इस बार पूरा जोर लगा दे बेटा। पापा की बात सुनकर मेघा का सारा जोश ठंडा पड़ गया। सामने पड़े कागज को उठाकर उसने इंस्टीट्यूट की फीस देखी। वो घबरा गई। इतने पैसे से आज तक घर की कोई चीज खरीदी नहीं गई थी और नहीं आने वाले भविष्य में खरीदी जाने वाली थी। अगर पापा ने ये पैसे जमा करवा दिए तो फिर उसके पास कोई चारा नहीं बचेगा। दीवार पर पीठ टिकाकर बैठी मेघा गहरी सोच में डूबी हुई थी। वो अपने सपनों को श्रद्धांजलि देने को बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन पापा के चेहरे की खुशी देखकर उनका दिल भी नहीं तोड़ना चाहती थी। कुल मिलाकर वो एक ऐसे दोराहे पर आकर खड़ी थी जहां एक रास्ते पर उसका दिल टूटना था और दूसरे पर उसके पापा का। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि दिल किसका टूटे, इस बात का फैसला भी उसी को करना था। अगली सुबह घर का मिजाज बिल्कुल वैसा ही था जैसे बुखार से उठे जिस्म का होता है। शीनू और चंचल नाश्ता करके कॉलेज को जा चुके थे। पापा किचन में बैठकर नाश्ता कर रहे थे और मेघा वो मौका ढूंढ रही थी जिस पल वो पापा से अपने फैसले के बारे में बात कर सके। बड़ी देर तक कोशिश करने के बाद आखिर उसने बात शुरू कर ही दी। नाश्ता खत्म करने के बाद पापा दरवाजे से जाने ही वाले थे कि मेघा ने आवाज लगाई, पापा, नरेंद्र सिंह को घर से निकलते हुए इस तरह टोका जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। गुस्सा छुपाते हुए वो बोले, हाँ बोल बेटा। मेघा ने कहा, पापा आपसे एक बात कहनी है। पापा बैग नीचे रख के बोले, हाँ तो बोल ना। मेघा थोड़ा झिझकते हुए बोली, पापा मैं मेडिकल की तैयारी नहीं करना चाहती हूँ, मैं डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती हूँ। पापा को लगा मेघा पैसों को लेकर परेशान है। वो उसके पास आकर बोले, बेटा तू अपने पापा को इतना कमजोर मत समझ, तू पैसों की चिंता मत कर, सब हो जाएगा, तू बस मन लगा के पढ़। हम सब चाहते हैं कि तू बहुत बड़ी डॉक्टर बने। पापा की बात सुनकर मेघा से रहा नहीं गया। उसके अंदर का ज्वालामुखी फूट पड़ा। यही तो दिक्कत है पापा, सब क्या चाहते हैं ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन मैं क्या चाहती हूँ ये कोई नहीं जानना चाहता है। नरेंद्र सिंह के चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। उनको यकीन नहीं था कि उनकी बेटी उनसे ऐसे बात करेगी। वो तैश में आके बोले, क्या मतलब? मेघा के लिए आज आर पार की लड़ाई थी। वो बोली, पापा मैं सारी जिंदगी तैयारी नहीं कर सकती हूँ। मेरे साथ की लड़कियां शॉपिंग करती हैं, फिल्में देखती हैं, मस्ती करती हैं और मैं सारा दिन इन किताबों के बीच फिजिक्स केमिस्ट्री के फॉर्मूले रटती रहती हूँ। सच बताऊं पापा, मैं तो साइंस पढ़ना ही नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे अच्छे नंबरों के कारण आपने होम साइंस नहीं लेने दी।
काश मेरे अच्छे नंबर ही नहीं आए होते ना। नरेंद्र सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हुआ जा रहा था। तुम्हें सारी सुविधाएं मिली हैं तो तुम्हारा दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ है। हम अपना खून जला के तुमको पढ़ा रहे हैं और तुम कह रही हो कि तुमको पढ़ना ही नहीं है। मेघा को खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो पापा से ये सब कह रही है, लेकिन भीतर की घुटन को खुली हवा के लिए आज जैसे एक रोशनदान मिल गया था। मेघा बोली, पापा आपने कभी हमसे तो पूछा ही नहीं ना कि हमको क्या करना है। हमने आज तक आपकी एक बात नहीं टाली है, लेकिन अब मुझसे नहीं हो पाएगा पापा। बीते दिनों की निराशा और खीज गुस्से की लहर में तब्दील हो गए और नरेंद्र सिंह ने मेघा के गाल पर एक जोरदार चांटा जड़ दिया और मेघा के लिए वक्त उसी पल 2 फाड़ों में बट गया। अगली सुबह घर में चुप्पी का माहौल था। मेघा की मम्मी पापा के लिए लंच तैयार कर रही थीं और मेघा के पापा खाने की थाली के सामने चुपचाप बैठे थे। अपराध बोध का भाव उनके मन की गहराइयों तक बैठा हुआ था। जवान बेटी पर हाथ उठाना नरेंद्र सिंह के कलेजे को छलनी कर गया था। माँ बाप जब बच्चों पर हाथ उठाते हैं तो तकलीफ उनको भी होती है और शायद बच्चों से ज्यादा होती है, लेकिन उस तकलीफ को वो किसी को दिखा नहीं पाते। कभी कभी ये लोग अपने बच्चों का भला करने की जिद में इतना आगे चले जाते हैं कि उनका आखिरकार बुरा कर बैठते हैं। नरेंद्र सिंह ने जैसे तैसे खाना खत्म किया और गैराज की तरफ चल दिए। तकलीफ मेघा को भी हो रही थी और तकलीफ उसके पापा को भी हो रही थी, क्योंकि सपने दोनों के ही टूट रहे थे। लेकिन इन सब के पीछे एक सवाल चुपचाप खड़ा था। सवाल था कि आखिर सपने किसके जरूरी हैं, वो जिसकी जिंदगी है या वो जिसने उस जिंदगी को इस काबिल बनाया कि ये सपने देख सकें। नरेंद्र सिंह ने मेघा की पढ़ाई के लिए अपना खून जलाकर मेहनत की थी, लेकिन क्या इस बात से मेघा का अपने सारे सपनों पर हक खत्म हो जाता है? इस पूरे वाकये को किसी केस की शक्ल में अगर जज के सामने पेश किया जाता तो यकीन मानिए फैसला सुनाना उनके लिए भी आसान नहीं होता। नरेंद्र सिंह की गैराज में आए 2 मैकेनिक छुट्टी पर थे। काम भी ज्यादा था, लेकिन गैराज में नरेंद्र सिंह थे ही कहाँ। वहां तो मेघा के पापा थे जो हर लम्हे बीते दिन की बात को लेकर सही और गलत की उधेड़बुन में लगे हुए थे। जब भीतर से कोई फैसला नहीं आया तो वो अखबार लेकर बैठ गए। पन्ना पलटते ही उनकी नज़र एक खबर पर पड़ी। फेल होने पर 12वीं की छात्रा ने की खुदकुशी। खबर पढ़कर नरेंद्र सिंह को जैसे बिजली का झटका लग गया। वो भागे। उस पल उनको बीते दिन की सारी बातें याद आने लगी। मसलन मेघा ने रात को खाना नहीं खाया था, वो अपने कमरे में ही रही थी, बाहर भी नहीं आई थी। सुबह निकलने से पहले भी नरेंद्र सिंह ने उसको देखा नहीं था। खबर में लिखी बातें एक एक करके मेघा के हालात से मैच कर रही थीं और नरेंद्र सिंह का दिल जोर जोर से धड़कता जा रहा था। घर पहुंचते ही उन्होंने मेघा के कमरे का दरवाजा धकेला। दरवाजा बंद नहीं था, ईंट के सहारे ढका हुआ था। आशंकाओं से घिरे जब वो उसके पास गए तो देखा कि मेघा सोई हुई थी। नींद के बीच में सांस गहरी सिसकियों के साथ बाहर आ रही थी, जैसे सोने से पहले बहुत जोर से रोई हो। अपनी बेटी का ऐसा हाल देखकर नरेंद्र सिंह के अंदर का पिता टूट टूट कर बिखरने लगा। नरेंद्र सिंह मेघा के बिस्तर के पास बैठे थे। सामने बिस्तर पर सोई हुई मेघा के चेहरे को देखकर उन्हें अपनी बच्ची के साथ बिताई पूरी जिंदगी याद आने लगी। उन्हें याद आया कि कैसे अपने कंधे पर बिठाकर वो मेघा को दशहरे का मेला दिखाने ले जाते थे। स्कूल के गेट पर मेघा पापा की साइकिल से नीचे उतरने को तैयार ही नहीं होती थी। दिवाली पर सारे पटाखे छोड़कर वो उसके साथ देर तक फुलझड़ियां और अनार जलाते। उन्हें याद आया मेघा कोई 12 साल की रही होगी जब उन्होंने नौकरी छोड़कर अपना गैराज खोला था और गैराज को खड़ा करने की मसरूफियत बाप बेटी के बीच के सारे लम्हों को खा गई। देर रात जब घर आते तो मेघा सो गई होती और सुबह उनके उठने के पहले वो स्कूल जा चुकी होती थी। उन्हें याद आया जब मेघा पहली बार पोएट्री कंपटीशन में फर्स्ट आई थी तो उसको कंधे पे बिठाकर वो पूरे मोहल्ले में घूमते रहे थे। अगले साल जब उसे स्कॉलरशिप मिली तो उन्होंने उधार लेकर मिठाई बांटी। फिर तो मेघा अव्वल आती रही और हर बार नरेंद्र सिंह की चाहत होती कि उनकी बेटी और अच्छा करे। धीरे धीरे उनकी चाहत महत्वाकांक्षा में बदलती चली गई और उनको दिखाई भी नहीं दिया कि बेटी किताबों के बोझ तले दबी जा रही है।
आज बिस्तर पर सिसकती हुई बेटी को देखकर उनको महसूस हुआ कि एक प्राउड फादर बनने के चक्कर में वो एक सेल्फिश फादर बन गए हैं। आंसुओं की 2 बूंदें उनके गालों पर लुढ़कने लगीं। बीते दिनों का गुस्सा, नाराजगी, निराशा इन सब के साथ बहने लगा था। नरेंद्र सिंह ने आंसू नहीं पोंछे, उनको बहने दिया। मेघा की नींद खुल चुकी थी। उसे अपने पास पापा की मौजूदगी महसूस हुई। उसने चुपके से आंखों को खोला तो देखा कि उसके पहाड़ के जैसे मजबूत, गुस्सैल और पक्का इरादा रखने वाले पापा रो रहे हैं। भावनाओं का एक तूफान उसके भीतर भी उमड़ने लगा था। उसने पहचान लिया, ये रोज गुस्से और काम की चिड़चिड़ाहट में रहने वाले पापा नहीं थे। ये तो वो पापा थे जो मेले में उसे गुड़िया के मीठे बाल दिलाया करते थे। इतने दिनों बाद बचपन वाले पापा को पाकर उससे भी रहा नहीं गया और तकलीफ पिघल पिघल कर उसकी आंखों से बहने लगी। बाप और बेटी दोनों ने एक दूसरे के आंसू देख लिए थे। मेघा से और रहा नहीं गया और उठकर वो अपने पापा से लिपट गई। दोनों बाप बेटी देर तक रोते रहे। चमचे और कड़ाही की आवाजों के बीच मम्मी किचन में इस तरह काम करती रहीं जैसे कुछ देखा ही ना हो। आज घर में फिर से शाही पनीर बन रहा था। बस इतनी सी थी ये कहानी।